और फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और आज की इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 50 प्रश्न मिलेंगे और ये 50 प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। तो चलिए आज के इन प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। उम्मीद है आज के वीडियो आपको अच्छा लगेगा और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अधिक से अधिक लोग को, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 यहाँ पूछा गया है कि फ्रैंको कैंटाबेरियन क्षेत्र किसे कहते हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का एक प्रमुख केंद्र है। तो फ्रैंको कैंटाबेरियन क्षेत्र के अंतर्गत उत्तरी स्पेन और दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस की प्रागैतिहासिक कलात्मक गुफाएं आती हैं। तो फ्रैंको कैंटाबेरियन क्षेत्र यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त हुए हैं। तो भारत में प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं सरगुजा में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। और वर्तमान में ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है सरगुजा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो आपको बताना है यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उत्तरी स्पेन एवं दक्षिणी फ्रांस में। तो यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्र उत्तरी स्पेन और दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस की कलात्मक गुफाओं से प्राप्त हुए हैं। इन गुफाओं की दीवारों तथा छतों पर अंकित चित्र के रूप प्रागैतिहासिक युग की प्राचीन सामग्री सुरक्षित है। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 सिलेंडर सील का संबंध निम्न में से किस कला से है। तो सिलेंडर सील का संबंध जो है मेसोपोटामिया की कला से है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, मेसोपोटामिया की कला। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है। तो सही जवाब यहाँ पे होगा नृत्यांगना। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। तो प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है, नृत्यांगना की है। अगला प्रश्न देखते हैं। मोहनजोदड़ो की नर्तकी किस तकनीक में कास्ट की गई है। तो मोहनजोदड़ो की नर्तकी किस तकनीक में कास्ट की गई है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ढोकरा कास्टिंग। तो मोहनजोदड़ो की नर्तकी की कांस्य प्रतिमा में ढोकरा धातु कास्टिंग तकनीक अपनाई गई है। इस प्रक्रिया में मोम निकाल कर निर्माण करने की विधि अपनाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 सिगरिया की गुफा में कुल स्त्रियों के कितने चित्र अंकित हैं। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, 21। तो सिगरिया की कलात्मक गुफाएं जो है कि श्रीलंका में है और यहाँ कुल 21 नारी आकृतियां प्राप्त हुई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रकारी के वर्णन के संबंध में कौन सा मत सही नहीं है। कौन सा मत सही नहीं है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एनिमिस्टिक। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा चित्र किस गुफा में प्राप्त हुआ है। तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, बादामी की गुफा। तो शिव विवाह से संबंधित दृश्य बादामी की गुफा से प्राप्त हुआ है और बादामी का पहला गुफा मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 पार्थेनन स्थित है। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, एथेंस में। तो पार्थेनन एथेंस यूनान में स्थित एक प्राचीन मंदिर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 इतिहास में सिकंदर के समय
की कला को किस नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, हेलेनिस्टिक कला। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। मृडासन काल, डाइंग काल का संबंध किस कला से है? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, हेलेनिस्टिक कला। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। प्रागैतिहासिक काल में बने हाथी के चित्र जिसके शरीर पर पान की आकृति बनी हुई है किस गुफा में स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पिंडाल गुफा। तो प्रागैतिहासिक काल में बने हाथी के चित्र जिसके शरीर पर पान की आकृति बनी है वो पिंडाल गुफा में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। काली आकृति वाली शैली, काली आकृति वाली शैली के चित्र किस गुफा में बने थे? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यूनान। तो काली आकृति वाली शैली के चित्र यूनानी कला में मिट्टी के बर्तनों, फूलदानों आदि से प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में पूछा गया सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति कौन सी है? तो सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति पूछी गई है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। घायल सुअर का गुफा चित्र कहाँ से मिला हुआ है? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, मिर्जापुर। तो मिर्जापुर क्षेत्र में स्थित चित्रित पशुओं में गैंडा, सुअर, हिरण, सांवर तथा बारहसिंगा है। तो घायल सुअर का गुफा चित्र मिर्जापुर से मिला हुआ है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। गियोटो किस रूप में प्रसिद्ध है? तो गियोटो एक भित्ति चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, भित्ति चित्रकार। अगला प्रश्न है, सीवी जातक के अंतिम दृश्य में साधु के रूप में चित्रित है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अग्नि तथा इंद्र। तो सीवी जातक के अंतिम दृश्य में साधु के रूप में अग्नि तथा इंद्र चित्रित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19। एलोरा की प्रसिद्ध गुफा कैलाश मंदिर से उपलब्ध भी चित्रों में से कौन से चित्र शैली की प्रेरणा दी? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दक्कन शैली। तो एलोरा की प्रसिद्ध गुफा कैलाश मंदिर से उपलब्ध भेद चित्रों में ने दक्कन शैली, चित्र शैली को नया प्रेरणा दी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। फ्रेस्को सेक्को तकनीक भारत की किस चित्रण शैली से संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अजंता चित्रण शैली। तो अजंता की चित्रण शैली यूरोप के फ्रेस्को सेक्को तकनीक से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। जोगीमारा की गुफा की लंबाई कितनी है? जोगीमारा गुफा की लंबाई कितनी है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, 10 फीट। तो जोगीमारा बहुत ही सकरी और छोटी है, इसकी लंबाई 10 फीट है। चौड़ाई तथा ऊंचाई 6 फीट है। अगर चौड़ाई ऊंचाई पूछी जाती है 6 फीट है और लंबाई 10 फीट है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। अजंता की भित्ति चित्रकारी में सतह को तैयार करने में किस तकनीक को अपनाया गया है? तो अजंता की भित्ति चित्रकारी की सतह को तैयार करने में धान की भूसी, खड़िया, गोबर, बारीक बाजरी का गारा प्रयोग किया जाता था। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चावल की भूसी और गोद रहित गाय का गोबर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। अजंता में पूर्ण चित्रित गुफाओं की संख्या के विषय में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही है? तो अजंता में पूर्ण चित्रित गुफाओं की संख्या 6 है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। अप्सरा नामक चित्र अजंता की किस गुफा में है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी,
अप्सरा नामक चित्र गुफा संख्या 17 में है। अगला प्रश्न है, उस पाश्चात्य कला समीक्षक का नाम बताइए जिसने अपने लेखों के माध्यम से अजंता भित्ति चित्रों के विराट सौंदर्य की सराहना की। तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, ईवी हैवेल। तो कला समीक्षक ईवी हैवेल ने अपने लेखों में अजंता भित्ति चित्रों के विराट सौंदर्य की सराहना की है। देखते हैं प्रश्न नंबर 26। अजंता गुफाओं में 1000 बुद्ध किस संख्या की गुफा में चित्रित है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गुफा संख्या 2। अजंता की गुफा संख्या 2 में 1000 बुद्ध का चित्र है। अगला प्रश्न देखते हैं, जयपुरी फ्रेस्को चित्रण निम्न में से वर्तमान में किस केंद्र पर सिखाया जाता है? सही जवाब ऑप्शन डी होगा वनस्थली। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 28। इटली के गोथिक काल के चित्रकारों में प्रमुख कलाकार कौन थे? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी जियतो। तो जियतो इटली के गोथिक काल के चित्रकारों में प्रमुख कलाकार थे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 29। गोथिक शैली के स्थापत्य का जन्म इससे हुआ। तो गोथिक शैली के स्थापत्य का जन्म सेंट डेनिस गिरजा से हुआ है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 30। पाल पोथी चित्र बनाए गए हैं तो ताड़पत्रों पर बनाए गए। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, पाल पोथी चित्र ताड़पत्रों पर बनाए गए। अगला प्रश्न है, भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ हुई है? तो भारतीय लघु चित्रों की परंपरा पूर्व मध्यकाल से आरंभ हुई है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पूर्व मध्यकाल प्रकृति से आरंभ हुई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। जैन धर्म की सबसे प्राचीन सचित्र पांडुलिपि का रचनाकाल क्या है? तो जैन धर्म की सबसे प्राचीन सचित्र पांडुलिपि का रचनाकाल 1060 है, जो जैसलमेर में सुरक्षित है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1060। अगला प्रश्न देखो, किस भारतीय चित्र शैली में मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग चित्रित किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जैन। अगला प्रश्न है, मांड्यू इसके लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जैन भित्ति चित्रकारी, जैन चित्रकारी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 35। उस शाखा का नाम बताइए जो पाल राजाओं का भाग नहीं था। सही जवाब यहां पे होगा ऑप्शन ए, श्वेतांबर। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 36। राजा उन्मेष सिंह ने किस चित्र शैली को मौलिकता प्रदान की? तो राजा उन्मेष सिंह ने कोटा चित्र शैली को मौलिकता प्रदान की। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, कोटा शैली। उन्मेष सिंह का जो जीवन काल था 1771 से लेकर 1820 तक। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 37। इनमें से कौन असंबद्ध है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, कोटा शैली, क्योंकि कोटा शैली चित्रकला एक शैली है जिसका संबंध राजस्थानी चित्रकला से है, जबकि लखनऊ शैली, दिल्ली शैली तथा आगरा शैली का संबंध आधुनिक चित्रकला से है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 38। ढूंढार शैली के नाम से कौन सी चित्रकला जानी जाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जयपुर शैली। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 39। चौर पंचाशिका किस सदी में लिखी गई थी? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, 16वीं शताब्दी। तो चौर पंचाशिका 16वीं शताब्दी में कश्मीर कवि बिल्हड़ के द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन क्या है? अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन आंख है। सही जवाब ऑप्शन डी होगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 41। संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? तो सब सही जवाब होगा ऑप्शन ए राग माला। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 42। राग दीपक चित्र किस शैली का है? तो बूदी शैली का। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, बूदी शैली। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 43। स्थिर चित्रण प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। तो स्थिर चित्रण प्रमुख रूप से पाश्चात्य शैली में देखने को मिलता है। सही जवाब ऑप्शन सी होगा, पाश्चात्य शैली। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन असंबद्ध है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी बीजाद। बीजाद एक ईरानी चित्रकार था और इसका उल्लेख बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी में किया था, जबकि मंसूर, मनोहर और मिस्किन ये मुगल कालीन दरबारी चित्रकार थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 45। जहांगीर, अकबर और जहांगीर काल में किन शैलियों पर विशेष प्रभाव पड़ा? तो अकबर और जहांगीर काल में अगर देखें तो सभी पर विशेष प्रभाव पड़ा। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 46। किसके दरबार में अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर चित्र बनाए? तो अबुल हसन जहांगीर के दरबार का प्रमुख चित्रकार था। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए जहांगीर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 47। किस मुगल सम्राट ने महान संगीतज्ञ हरिदास से भेंट की थी? तो अकबर के दरबार में महासंगीतज्ञ तानसेन के प्रारंभिक शिक्षक हरिदास थे। सही जवाब होगा अकबर। तो अकबर सम्राट महान संगीतज्ञ हरिदास से भेंट की थी अकबर ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 48। महाभारत का फारसी अनुवाद कौन सा है? तो महाभारत का फारसी अनुवाद कौन सा है? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी रज्मनामा। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला में स्याह कलम का विकास किस बादशाह के दरबार में हुआ? तो मुगल चित्रकला में स्याह कलम का विकास मुगल बादशाह शाहजहां के दरबार में हुआ। सही जवाब होगा ऑप्शन बी शाहजहां। अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 50। किस शासक के काल में चौड़े हाशिए बनने लगे थे? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी शाहजहां। तो शाहजहां के काल में आकृति चित्रण और रंग सामंजस्य में कमी आ गई थी और इनके काल में हाशिए चौड़े चौड़े हाशिए बनने लगे थे। तो यहाँ पे आपके 50 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आज के वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अधिक से अधिक लोगों को। अगले वीडियो में ऐसे प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।